राधे राधे एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ज्योग्राफी। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जो हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं या फिर ह्यूमंस उसको बनाते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और वो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ज्योग्राफी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ये जो होते हैं दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, नेचर एंड ह्यूमन। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास में आए कहाँ से हैं, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। नेचुरली हमें जो मिलते हैं नेचर के थ्रू डायरेक्टली, जैसे कि पानी है, हवा है, पेड़, मिट्टी, ये सब हमें नेचुरली मिलती है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हम अपनी नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जैसे कि रोड्स हैं, रेलवेज हैं, मशीन हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, मतलब कि क्या हम उस चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरली बनते हैं, जो नेचुरली रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जिनको बनने में टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा, वो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो जल्दी से बन जाते हैं या फिर नेचर के थ्रू बनते हैं, वो होते हैं हमारे वाटर, सनलाइट, विंड, फॉरेस्ट, ये सब। अब आप कहोगे वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे हैं? तो देखो, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे हैं क्योंकि बारिश होती है, बारिश होगी तो पानी वापस से आ जाएगा, तो वो फिर से बन जाएगा, तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट ऐसा नहीं है कि हम उसको ओवर यूज़ करें, उसको एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो हमारे पास में लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत ही सेफली यूज़ करना होता है। हमें एक्चुअली पता भी नहीं होता कि हमारे पास में कितनी क्वांटिटी में है और ये कब तक वापस से रिन्यू होंगे, हमें नहीं पता होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। नाउ लेट्स सी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस या फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो एक्चुअल वो होते हैं जिसकी लोकेशन हमें पता होती है कि वो कहाँ पर है, वो रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है। एंड पोटेंशियल वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है बट हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम पे। एक्चुअल में आते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं एंड अदर मिनरल्स वगैरह हैं, जो हमें पता है कि वो कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता है, हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कोल झारखंड में है, हम उन्हें यूज़ भी करते हैं, तो वो एक एक्चुअल रिसोर्स है। जबकि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, उनका हमें पता तो होता है बट हम उनको एट प्रेजेंट उसे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, या हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे पास आइडियाज़ तो हैं पर हम उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एंड टाइडल एनर्जी इज एग्जाम्पल। आई नो सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है बट एक ह्यूज लेवल पे हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, यूबिक्विस्ट एंड लोकलाइज्ड। जो यूबिक्विस्ट है ना, वो एक तरीके से ऐसे वाले रिसोर्सेज हैं जो हमें हर जगह पे मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि एयर है, सारी जगह पे अवेलेबल है, सनलाइट है, रेनफॉल है, ये सब चीज़ें हैं जो हमें हर जगह पे मिलती है। और लोकलाइज्ड वो है जो स्पेसिफिकली किसी एक जगह पे हमें मिलती है, जैसे कि हमें पता है कि गोल्ड जो है कर्नाटका में है, इंडिया में, ओके, तो एक क्वांटिटी में वहीं पे है, तो हमें उसका पता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। जैसे क्या होता है, हमारे कुछ पक्षी होते हैं ना, पशु पक्षी, जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही हमें मिलते हैं, बस वही बात है। सेम उसी तरीके से कि एक स्पेसिफिक जगह पे हमें वो मिलती है, लोकलाइज्ड। अब हम देख लेते हैं कि हम एग्जाम में इसका आंसर किस तरह से लिखना है, तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले हम डेफिनेशन डाल देंगे, ओके, एग्जाम्पल्स के साथ में। अब आती है यहाँ पे जिमरमैन की। तो ये जिमरमैन कौन है? ज़ैमरमैन एक जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड जोग्राफर हैं। इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी थी। तो ये क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम, मतलब कि रिसोर्सेज होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं। एक बार आप ये देख लो, देखो क्लासिफिकेशन हमें लिखने हैं, जो चारों मैंने एक्सप्लेन किया उसको लिख देना, एंड इसके अंदर में आप ये फ्लोचार्ट बनाओगे तो बेटर रहेगा, अच्छा रिप हो जाता है। तो ज़िमरमैन, मैंने आपको बताया है कि एक जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम, रिसोर्सेज होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है। तो उनका कहना यही है कि एक इंसान जब अपने ह्यूमन नॉलेज को यूज़ करता है तो अपनी यूटिलिटी, अपनी जो नीड्स हैं उसके हिसाब से वो किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है।
जैसे एक टाइम था जब जो आग है ना, आग, फायर, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं थी, बट एट प्रेजेंट तो है ना। बस वही बात है, आज जो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स नहीं है ना, कल हम उसको अपने नीड के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से उसको बना लेंगे रिसोर्स। ठीक है। तो ज़ैमरमैन क्या कहते हैं, ज़ैमरमैन 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। किसको, रिसोर्सेज को। ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। वो कहते हैं कि एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एट प्रेजेंट हमारे पास में अवेलेबल है एंड हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोल है, ऑयल्स हैं, मिनरल्स है, एक्सेट्रा। ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, करेंगे नहीं, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि हमारे पास में है, जैसे कि विंड है, राजस्थान में बहुत हवाएं चलती है, बट जैसे कि हाँ आई नो विंड मिल्स होते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं, बट इन फ्यूचर हम उसको और अच्छे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। तो विंड हुआ, टाइडल एनर्जी हुई, ये सब चीज़ें हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आती हैं। अब आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज, जिनको हम रिजर्व करते हैं, जिनको हम सेव करते हैं फ्यूचर में यूज़ के लिए। ठीक है। तो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम उसको संभाल कर रखते हैं, तो वही होते हैं हमारे रिजर्व रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे ऑयल्स हो गए। ठीक है। कुछ इमरजेंसी ऑयल्स के, ऑयल सेव करके रखती है गवर्नमेंट, तो वो एक एग्जांपल अच्छा है इसके लिए। फिर आप नॉर्मली इसका कंक्लूजन लिख दो एंड हियर योर आंसर कंप्लीटेड। राधे राधे, हैव अ नाइस डे।